बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजदा तिलावत किसे कहते हैं? तिलावत के मायने पढ़ने के हैं। कुरान शरीफ में चंद मुकाम ऐसे हैं जिनको पढ़ने या किसी को पढ़ते हुए सुनने से सजदा करना वाजिब हो जाता है, उसे सजदा तिलावत कहते हैं। वो कितने मुकाम हैं जिनको पढ़ने या सुनने से सजदा करना पड़ता है? तमाम कुरान मजीद में 14 मुकाम हैं जिनको 14 सजदे भी कहते हैं। अगर नमाज के बाहर सजदे की आयत पढ़ें तो किस वक्त और किस तरह सजदा करें? बेहतर तो यही है कि जिस वक्त सजदे की आयत पढ़ी हो उसी वक्त सजदा कर लें, लेकिन अगर उस वक्त ना किया जाए जब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, ज़्यादा ताख़ीर करना मकरूह है। और नमाज से बाहर सजदे करने का बेहतर तरीका ये है कि खड़े होकर तकबीर कहता हुआ सजदा करें और फिर तकबीर कहते हुए उठ खड़े हों। लेकिन अगर बैठे ही से सजदे में गए और सजदे से उठकर बैठ गए, जब भी सजदा अदा हो जाएगा। सजदा तिलावत करने के लिए क्या शराइत हैं? जो शराइत नमाज की हैं वही सजदा तिलावत की हैं, यानी बदन और कपड़े और जगह का पाक होना, सतर ढकना, खाना काबा की तरफ मुँह करना, सजदा तिलावत की नियत करना। सजदा तिलावत किन चीज़ों से फ़ासिद होता है? जिन चीज़ों से नमाज फ़ासिद होती है उन्हीं से सजदा तिलावत भी फ़ासिद हो जाता है। अगर सजदे की आयत 2 या ज़्यादा मरतबा पढ़ी जाए तो क्या हुक्म है? अगर सजदे की कोई ख़ास आयत एक मजलिस में 2 या ज़्यादा मरतबा पढ़े या सुने तो एक ही सजदा वाजिब होता है। अगर एक मजलिस में सजदे की 2 आयतें पढ़ीं या एक आयत 2 मजलिसों में पढ़ी तो क्या हुक्म है? एक मजलिस में जितनी मुख्तलिफ़ सजदों की आयतें पढ़ें या एक आयत जितनी मजलिसों में मुकर्रर पढ़ी जाएँ उतने सजदे वाजिब होंगे। अगर कोई शख्स कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त आगे पीछे से पढ़ ले और सिर्फ आयत सजदा छोड़ दे तो कैसा है? ऐसा करना मकरूह है। अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है कि वहाँ और लोग भी बैठे हैं तो वो सजदे की आयत आहिस्ता पढ़ ले और कि और लोग ना सुने तो कैसा है? जायज़ है, बल्कि बेहतर यही है कि आहिस्ता पढ़ ले। बीमार की नमाज। बीमार के लिए किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ होता है? जबकि बीमारी में बिल्कुल खड़े होने की ताकत ना हो, खड़े होने से सख्त तकलीफ़ होती हो, या मर्ज़ के बढ़ जाने का अंदेशा हो, या सर में चक्कर आकर गिर जाने का खौफ हो, या खड़े होने की ताकत तो है लेकिन रुकू सजदा नहीं कर सकते, तो इन सब सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। फिर अगर रुकू सजदा कर सकता है तो रुकू सजदे के साथ और नहीं कर सकता तो रुकू सजदे के इशारों से नमाज पढ़ लें। रुकू और सजदे के इशारे सर झुका कर करें और रुकू के इशारे से सजदे के इशारे में सर को ज़्यादा झुकाएं। अगर कोई शख्स पूरा क़याम नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी देर खड़ा हो सकता है, उसका क्या हुक्म है? उस पर उतनी देर खड़ा होना ज़रूरी है। अगर मरीज़ बैठ कर भी नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो क्या करे? लेटे लेटे नमाज पढ़ ले। लेट कर नमाज पढ़ने की सूरत ये है कि चित लेटे और पाँव किबले की तरफ करे, लेकिन फैलना नहीं चाहिए। घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वगैरह रख कर ज़रा ऊंचा कर ले और रुकू सजदे के लिए सर झुका कर इशारे से नमाज पढ़े। ये सूरत तो अफजल है और जायज़ भी है कि शुमाल की जानिब सर करके दाहिनी करवट पर या जनूब की जानिब सर करके बाईं करवट पर लेटे और इशारे से नमाज पढ़ ले। इन दोनों सूरतों में दाईं करवट पर लेटना ज़्यादा अफजल है। अगर बीमार में सर से इशारा करने की भी ताकत ना हो तो क्या हुक्म है? जब सर से भी इशारा ना कर सके तो नमाज मुअख्खर करे। फिर अगर रात दिन से ज़्यादा उसकी यही हालत रही तो छूटी हुई नमाज़ों को की क़ज़ा भी उसके ज़िम्मे नहीं। हाँ, अगर एक रात दिन या इससे कम में उसे सर से इशारा करने की भी ताकत आ गई तो छूटी हुई नमाज़ों की जो 5 नमाज़ें इससे कम या इससे कम होंगी, क़ज़ा उसके ज़िम्मे लाजिम होंगी।